नमस्कार प्यारे मित्रों, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में मित्रों ये आपके स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहे हैं ये आज डिस्कस किए जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक दिख रहा है, भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। भारतीय वायुसेना दिवस। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रों क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए नोटबुक और आप पेन लेकर के रेडी रहिएगा। इन्हें टॉपिक्स के रूप में जो क्वेश्चन है उनको नोट कीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स का नोटबुक तैयार होता रहे। ओके प्यारे मित्रों, ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हुआ करे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया करें, वहाँ से आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाया करेगी, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, पीडीएफ ओपन हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। इसका आंसर ध्यान से नोट कीजिएगा और सुनिएगा। विश्व आवास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे पूछा गया था आपसे कि कब मनाया जाता है, ये लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो मित्रों, अगर जाता है आपके पेपर में पूछा जाता है तो और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपके लिए 4 ऑप्शन ही सर्वोत्तम है। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर। वैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए कि कब मनाया गया, क्योंकि ये अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। कंफर्म हो गया होगा। तो ये अक्टूबर जो 2020 का है, इसमें मित्रों 5 अक्टूबर को प्रथम सोमवार पड़ा था, इसलिए इस दिन को आपका विश्व आवास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। ओके प्यारे मित्रों, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और क्या आंसर होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम मित्रों नोट कीजिएगा 2020 की है, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ये थीम है 2020 की। और मित्रों, पहला विश्व आवास दिवस आप में से ही किसी विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजी है ये डिटेल। पहला विश्व आवास दिवस 1986 में मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी शेल्टर इज माई राइट। शेल्टर इज माई राइट, ये मित्रों 1986 का जो आवास दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी, यानी जो बरसात गर्मी सर्दी जो आपके मौसम होते हैं इनमें सुरक्षा प्रदान करे, वो आपका शेल्टर कहलाता है, आवास कहलाता है। और मित्रों ये थीम के रूप में प्रयोग किया गया था 1986 में, पहले आवास दिवस के रूप में। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपके स्क्रीन पर आ गया है। 10 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न, हाल ही में भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव चक्र सनम रस्म के साथ संपन्न हुआ है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसका राइट विकल्प है तीसरा विकल्प, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में ये ब्रह्मोत्सव मित्रों मनाया गया है चक्र सनम रस्म के साथ। यह उत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में मनाया गया है। प्यारे मित्रों, आंध्र प्रदेश राज्य की हम लोकेशन देखते हैं भारत के नक्शे पर। आप देख सकते हैं प्यारे मित्रों, इंडिया का मैप खुल चुका है और देखिएगा आंध्र प्रदेश पर हम जूम कर रहे हैं। ये रहा मित्रों बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित आपका आंध्र प्रदेश राज्य ग्रीन कलर का। प्यारे मित्रों, इसकी लोकेशन ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और ये राज्य कितने पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करता है इसको भी ध्यान से आप देख सकते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे 5 राज्यों से मित्रों ये अपनी सीमा साझा करता है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, जो पांडिचेरी है आपका केंद्र शासित प्रदेश, उसका यनम जिला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने आंध्र प्रदेश राज्य की लोकेशन देख ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मित्रों दूसरा आ चुका है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये मित्रों राइट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट। ये किसके बारे में ये भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिया गया है बिंदुवार तरीके से। पहला बिंदु है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में महामारी के परिणाम स्वरूप लगभग 88 से 115 मिलियन लोग फिर से अत्यधिक गरीबी की स्थिति में आ सकते हैं। ये मित्रों कोरोना जो महामारी काल चल रहा है इसका अध्ययन इस रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष 2021 में इस आंकड़े में लगभग 23 से 35 मिलियन की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी संभावना जताई है मित्रों वर्ल्ड बैंक ग्रुप की इस रिपोर्ट में। समझ रहे होंगे मित्रों, महामारी का परिणाम गरीबी के रूप में सामने आ रहा है। किसी की जॉब खत्म हो गई है, कोई जॉब पाने के लिए जो बैठा था बेरोजगार व्यक्ति, उसको जॉब पाने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो गई है, इसलिए गरीबी बढ़ेगी मित्रों। और प्रोडक्शन जो हो रहा था कंपनियां कर रही थी वो मित्रों छटनी के नाम पर जो कर्मचारी हैं उनको निकाल रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये रिपोर्ट क्यों जारी की गई है और कितनी भयानक रिपोर्ट है। गरीबी किस स्तर पर बढ़ेगी। ओके,
अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर तीसरा आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इसका राइट विकल्प है प्यारे मित्रों तीसरा ऑप्शन, एम राजेश्वर राव जी को नया डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गई है। मित्रों ये पॉइंट देखिएगा, केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री राव एम एस विश्वनाथन का स्थान लेंगे। ये मित्रों रिटायर्ड हो रहे हैं विश्वनाथन जी, इनका स्थान कौन लेंगे? एम राजेश्वर राव। और मित्रों आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे, ये 1935 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। भारत का ये केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों 4 आ चुका है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिंदुवार तरीके से देखेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 8 अक्टूबर को। इस बार ये मित्रों 88 नंबर का वायुसेना दिवस मनाया गया है। समझ रहे होंगे 88 बार आप वायुसेना दिवस मना चुके हैं। यह दिवस 1932 में भारत की वायुसेना को आधिकारिक तौर पर यूके की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में शामिल किए जाने की याद में मित्रों मनाया जाता है। आपका जो भारतीय वायुसेना है वो यूके का जो रॉयल एयर फोर्स है उसमें मित्रों 1932 में सहायक बल के रूप में सम्मिलित हुआ था, उसी की याद में मित्रों ये आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और मित्रों अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस आप देख सकते हैं, एक बार हम रिपीट करते हैं फिर से। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं प्रत्येक जब भी कोई दिवस आता है अक्टूबर महीने का। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर 5 आ चुका है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया है? इसका राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों आपने पहचान लिया होगा, चौथा ऑप्शन सही है। जापान देश के साथ ये समझौता किया है भारत ने। भारत और जापान ने 5G तकनीक और महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है। किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक सरकॉन मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, सरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, पहला विकल्प। रूस देश ने मित्रों ये सरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 8 गुना तेज यानी मैक 8 की गति से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। प्यारे मित्रों हम रूस देश को हम देखते हैं मैप की सहायता से, ये रूस है कहाँ पर। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा एशिया और यूरोप महाद्वीप का मैप खुल चुका है और ये हमने नीले कलर से सीमा बना दी है। एशिया और यूरोप महाद्वीप की ये सीमा है, यानी यूराल नदी, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये आपकी सीमा बना देते हैं यूरोप और एशिया के मध्य। एक बार हम इसको हटा रहे हैं, देखिएगा ये आपकी राजधानी, रूस की राजधानी मास्को, आपने सुना होगा इसकी राजधानी का नाम। तो मास्को ये देखिएगा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। समझ गए किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, और एशिया में इसकी राजधानी नहीं है। स्पष्ट आप देख सकते हैं। प्यारे मित्रों ये सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, विश्व का सबसे बड़ा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ में हम शो करते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों 7 आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसी भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, चौथा ऑप्शन सही है। एल आदिमूलम जी को मित्रों नया अध्यक्ष चुना है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का। आदिमूलम को बेंगलुरु में आयोजित इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की 81वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष के रूप में मित्रों चुना गया है, तो ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। इस कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है साथ में? ये आपको याद होगा। ये क्वेश्चन हमने इसलिए कमेंट बॉक्स में सम्मिलित किया क्योंकि समय बीतता है तो आपके दिमाग में जो याद हुआ होता है डाटा वो धुंधला होता जाता है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि आप रिपीट करें क्वेश्चनों को। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन सम्मिलित किया है, तो याद करके बताइएगा। गांधी जी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा, परंतु इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड उद्देश्य समझिएगा कि आपको रिपीट करना है क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो बार बार हमें याद करके रखना पड़ता है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए।
समझ रहे होंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो उसे वीकली तौर पर रिपीट जरूर कीजिएगा, भले ही वो सिंपल हो या कठिन क्वेश्चन हो। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे प्रदान कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।